हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महेंद्र, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम जो है एक नई सीरीज शुरू करते हैं जिसमें अपन जो है वो रोज 10-10 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो हमारे क्वेश्चन है वो वर्तमान पैटर्न के अनुसार रहेंगे, जैसे कि कथन कारण वाले प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न, और ये जो हमारे कूट वाले प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न जो है हम तैयार करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं लगभग 10 से 13 क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूँ, कथन कारण वाले और मिलान वाले और कूट वाले प्रश्न, जो प्रश्न मैंने जो है वो कक्षा 10 की इस बुक से मैंने तैयार किए हैं। और आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है लोक देवता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गोगा जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला कथन हमें दे रखा है कि गोगा जी का नाम राजस्थान के पंच पीरों में श्रद्धा से लिया जाता है। इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाचल था। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू माना जाता है। गोगा जी की स्मृति में भाद्रपद शुक्ल नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा जी को केवल हिंदू ही पूछते हैं, मुसलमान नहीं पूछते हैं। तो इनमें से हमें जो सही उत्तर है उनको चुनना है। तो पहला है हमारा, राजस्थान के पंचपीरों में श्रद्धा से लिया जाता है, ये तो बिल्कुल ही राइट है। इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाचल था, ये भी बिल्कुल राइट है। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू माना जाता है, ये भी राइट है। गोगा जी की स्मृति में भाद्रपद शुक्ल नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है, ये गलत है। यहाँ पर शुक्ल नहीं होकर के हमारा कृष्ण नवमी होगा, तो ये हमारा गलत है। और केवल हिंदू ही नहीं पूछते, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसमें हमारे जो ऑप्शन है वो हो जाएंगे ए, बी और सी जो है वो हमारे राइट है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी का अपने सौतेले भाइयों के अर्जन सुरजन के साथ में जो है वो विवाद हुआ था। अर्जन सुरजन ने मुसलमानों की सेना लाकर गोगा जी को गायों को घेर लिया था। इस संघर्ष में जो है वो गोगा जी हमारे वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इसमें जो है वो दोनों ही कथन और कारण जो है वो राइट है, क्योंकि गोगा जी के अपने सौतेले भाई जो थे अर्जन सुरजन, उनके साथ में विवाद हुआ था और अर्जन सुरजन ने ही जो है वो गायों को घेर लिया था। तो ये हमारा 10वीं की किताब में दे रखा है, वहीं से मैंने इसको उठाया। तो इसमें जो है वो ए और आर दोनों सही है, और ए आर की जो है व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, तेजा जी की मान्यता और परंपराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है हमारा, परबतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर विशाल पशु मेले का आयोजन होता है। तेजा जी को घोड़े पर सवार होकर एक योद्धा के रूप में दर्शाया है, जिन्हें जीवा और सर्प इस रहा है, सॉरी यहाँ पर 10 रहा है, होगा इस रहा, तो गलत टाइपिंग हो गई है। मान्यता है कि सर्पदंशित व्यक्ति के बाएं पैर में तेजा जी की तान डोरी बांधने से विष नहीं चढ़ता है। तेजा जी अपने कार्यों के कारण ढूंढाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। तो इसमें से जो है वो हमें सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो परबतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है, बिल्कुल ही राइट है। तेजा जी घोड़े पर सवार एक योद्धा के रूप में दर्शाया गया, ये भी बिल्कुल राइट है। मान्यता के अनुसार सर्पदर्शित व्यक्ति के बाएं पैर में तेजा जी के जो है वो डोरी बांधने से विष नहीं चढ़ता, ये गलत है। बाएं नहीं, यहाँ पर जो है वो दाएं पैर होगा, है ना, क्योंकि जो हमारे 10वीं की किताब है उसमें साफ साफ दे रखा है कि दाएं पैर में जो है वो बांधने से विष नहीं चढ़ता है। और तेजा जी जो है वो अपने कार्यों के लिए ढूंढाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ये तो गलत है। ढूंढाड़ नहीं थे, वो हाड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। तो हमारे ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट हो जाएगा, कि ए और बी जो है वो हमारे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेजा जी का जन्म करनाल नागौर में ताहड़ जी और राम कंवरी के घर हुआ था। तेजा जी लाचा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इसमें जो है वो हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल उनका जो जन्म है वो खन्ना नागौर में ताज और राम कुंवरी के घर हुआ था। लेकिन इसके कारण तो ये नहीं है ना कि तेजा जी लाचा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो वो जन्म की बात कर रहा है और ये वीरगति की बात कर रहा है, तो इनमें कोई अ, जो है वो जम नहीं रहा है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा कि ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाबू जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाबू जी का जन्म जो है वो 1239 में धांधल जी राठौड़ के यहाँ हुआ था, ठीक है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जन्म अप्सरा के गर्भ से हुआ था, ठीक है। पाबू जी का मुख्य प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला और अश्वरोही प्रतिमा है। इनका मुख्य पूजा स्थल देचू गांव में स्थित है। तो क्या रहेंगे हमारे इसमें ऑप्शन, कौन सा कथन इसमें से सत्य है? तो पाबू जी धांधल जी राठौड़ के घर हुआ था, ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है, गोपीनाथ शर्मा न होकर के यहाँ पर होगा मोहनोत नैन्सी के अनुसार जो है वो जन्म अप्सरा के गर्भ से हुआ था, ना कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, ये तो गलत है। तो हमारा नेक्स्ट है बाला अश्वरोही वाला, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन देचू गांव फलोदी में इनका मुख्य पूजा स्थल नहीं है। इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो है फलोदी में। तो इसमें हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, एक राइट है और जो है वो 3 राइट है। तो एक और 3 वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, केवल एक और 3 जो है वो हमारे राइट है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है, ठीक है।
बाबूजी ने लाचा गुजरी की गायों की रक्षार्थ अपने विवाह के मध्य फेरे छोड़ दिए थे। तो क्या रहेंगे हमारे ऑप्शन? क्या दोनों ही सही है? दोनों ही सही है, लेकिन तार्किक आधार है या नहीं है ना? ए सही है, आर गलत है। क्या रहेंगे हमारे ऑप्शन? तो बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, बिल्कुल सही है। बाबूजी ने लाचा गुजरी की गायों की रक्षा की थी, नहीं, लाचा गुजरी नहीं, बाबूजी ने तो जो है वो देवल चांदनी की गायों की रक्षा की थी। इसका मतलब इसमें जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि कथन ए जो है वो राइट है, लेकिन कारण गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। लोक मान्यताओं किंवदंती के अनुसार बगड़ावत काव्य, ठीक है, इनके बारे में बताना है कि इसका गायन केवल दिन के समय में होता है, हर रात 3 पहर गाने पर यह 6 माह में पूर्ण हो जाता है, ठीक है, केवल भीलवाड़ा क्षेत्र में गाया जाता है और वाचन केवल ओटो का प्रयोग होता है। गलत है, इसमें से हमें जो है वो असत्य कथन को चुनना है। तो केवल दिन में होता है, बिल्कुल ही गलत है। और हर रात 3 पहर गाने पर यह 6 माह में पूर्ण होता है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि रात में गाए जाते हैं। और केवल भीलवाड़ा क्षेत्र में ये नहीं है, ये भी गलत है। और केवल ऊँट तो है ही नहीं इसमें। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा, हमें जो है वो इसमें से असत्य कथन को चुनना है। तो 1 गलत है, 3 गलत है और 4 भी गलत है। तो 1, 3 और 4 हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐतिहासिक घटनाओं और उनके वर्षों को सम्मिलित कीजिए। तो ये मल्लीनाथ जी के बारे में क्वेश्चन है कि महोबा के स्वामी कब बने थे? तो महोबा के जो स्वामी है ये बने थे अपने 1374 में। और फिरोज शाह तुगलक की सेना को पराजित कब किया था? तो इन्होंने जो है वो पराजित किया था लगभग 1378 में। और योग साधना की दीक्षा इन्होंने ली थी जो हमारी 1379 में। और फिर हमारा कीर्तन कब आयोजित किया था? 1399 में आयोजित किया था। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा ए का 3 और बी का जो है वो 4 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो है वो मैंने अपने जो 10th क्लास की बुक है उसमें से उठाए हैं, तो सब ऑथेंटिक है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामदेव जी के मेले को सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। भाद्रपद कृष्ण द्वितीया को आयोजित होने वाले इनके विशाल मेले में विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग जो है वो समान श्रद्धा से सम्मिलित होते हैं। तो क्या रहेगा इसका ऑप्शन? क्या दोनों ही कथन राइट है? व्याख्या करता है, नहीं करता है? ऐसे ही उलझाया था हमें 3rd ग्रेड एग्जाम में, लेकिन अब हम उलझेंगे नहीं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इन क्वेश्चन की। तो रामदेव जी के मेला जो है वो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है, ये कथन बिल्कुल राइट है। भाद्रपद कृष्ण द्वितीया, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई है, भाद्रपद कृष्ण द्वितीया नहीं होकर के भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को आयोजित होने वाले इन विशाल मेले में जो है वो लोग आते हैं। तो हमारा जो है वो कथन तो राइट है लेकिन कारण गलत है। इसका मतलब ये सही है लेकिन आर गलत है। ऐसे ही हमें उलझाया था उन सारे प्रश्नों में, तो अब हमें उलझना नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मेहाजी मांगलिया के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन को बताना है। तो इनका जन्म पवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, बिल्कुल ही राइट है। इनका लालन पालन इनके ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था, ये भी ठीक है। ये मारवाड़ शासक राव जोधा के समकालीन थे, ये भी ठीक है। इनका मुख्य मंदिर बापड़ी में स्थित है, ये भी ठीक है। तो गलत कौन सा इसमें से? तो हमारा गलत रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ये मारवाड़ के शासक राव जोधा के समकालीन नहीं थे, ये मारवाड़ के शासक जो अपने चुंडा थे उन चुंडा के समकालीन हुए थे, तो ये हमारा गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़बूजी सांकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये मारवाड़ शासक रावजोधा के समकालीन थे, तो बिल्कुल ये रावजोधा के समकालीन थे। अपने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी, ठीक है। रावजोधा को मंडोर मुक्त कराने हेतु कटार भेंट की थी, ठीक है। शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन से हमारे कथन राइट है वो हमें बताना है। तो रावजोधा बिल्कुल ही राइट है। गुरु गोरखनाथ जी नहीं थे, इनके गुरु थे, उनका नाम था बालीनाथ जी। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा गलत हो गया। बिल्कुल कटार भेंट की थी और शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। तो हमारा जो है वो 1, 3 और इसमें से जो है वो 4 राइट हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा सी, 1, 3 और 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए राजस्थान के संतों और लोक देवता जो है इनके जन्म के आधार पर कालक्रम के अनुसार हमें जमाना है। तो सबसे पहले जो जन्म हुआ था इनमें जो है वो पाबूजी का जन्म हुआ था, तो पाबूजी 1 नंबर पर आएंगे। फिर आते हैं हमारे पिपाजी, दलजी, देवनारायण जी। तो देवनारायण जी जो है वो हमारे 2 नंबर पर आ जाएंगे। और फिर आएंगे पिपाजी 3 नंबर पर। और फिर अंत में जो है वो हमारे दादू जी आ जाएंगे 4 नंबर पर। तो क्रम हो रहा है हमारा, सबसे पहले ए आएगा, तो ऑप्शन सभी में ए ही है। फिर हमारा जो है वो डी आएगा, तो ऑप्शन डी जो है वो 2 में दे रखा है, बी और डी में, ठीक है। फिर हमारे आ जाएंगे पीपाजी बी, तो ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा यही सही जा रहा है कि ए, डी, बी और सी इनका सही क्रम रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जोधपुर के पश्चिमी परगने का नाम मालानी पड़ा था। इस क्षेत्र का नामकरण प्रसिद्ध लोक देवता मल्लीनाथ जी के नाम पर किया गया था। तो ये कथन और कारण क्या व्याख्या करता है, नहीं करता है, बताना आप।
क्या आंसर रहता है? इसका आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या रहेगा, व्याख्या करता है, नहीं करता है, ये सही है और सही नहीं है। और फिर आप में जो आंसर सही देगा उसका आंसर जो है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर लूंगा। तो ये थे लगभग मैंने 13 क्वेश्चन आपको करवाए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आगे लेके आता रहूंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो सारे क्वेश्चन है मैंने 10वीं की किताब जो अपने राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति की है उसमें से उठाए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।